हे गाइस, आज के वीडियो में मैं फिजिक्स क्लास 9th के बारे में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पार्ट 2 से है, जिसमें कि स्केलर क्वांटिटीज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। पार्ट 2, डिफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें कि हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है डेंसिटी अर्थात घनत्व। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई डी और सिग्मा। तो दोस्तों, किसी वस्तु का घनत्व जो है उस वस्तु के मास और वह वस्तु जो है कितना जो है वॉल्यूम कवर कर रहा है उस रेशियो पर जो है डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन से एक महत्वपूर्ण फार्मूला निकल कर आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका शॉर्ट फार्मूला होता है D इक्वल टू m/v होता है, जिसमें D फॉर डेंसिटी, m फॉर मास एंड v फॉर वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स निकल कर आता है, जिसमें कि फर्स्ट नोट है द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अर्थात इसको शॉर्ट में हम किलोग्राम पर क्यूब मीटर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड जो है टॉपिक के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। तो इस प्रकार से डेंसिटी भी एक प्रकार का जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है एक नए जो है टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो दोस्तों, जब भी आप साइंस के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जो है अवश्य जो है जानना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है किस प्रकार से जो है यह वर्क करता है। तो दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट को हम 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो है कैटेगरी हमारा है एमकेएस सिस्टम, सेकेंड है सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड है एफईएस सिस्टम। तो दोस्तों, हम एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम और एस से होता है सेकेंड। अर्थात हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और मास को जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को जो है सेकेंड में मेजर करते हैं। और इसी तरह से जो है सीजीएस सिस्टम में लेंथ को जो है सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को जो है सेकंड में मेजर करते हैं। तो दोस्तों, जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम में ही हम रख कर कैलकुलेशन करते हैं। और जिसमें कि हमारा जो थर्ड जो कैटेगरी है एफईएस सिस्टम है, अर्थात फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें कि लेंथ का यूनिट होता है फुट होता है, मास का यूनिट होता है पाउंड होता है और टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है। तो दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम ही एक ऐसा जो है फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि तीनों जो है सिस्टम में टाइम का यूनिट जो है सेकेंड होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड जो है फिफ्थ टॉपिक आता है मास, अर्थात जो है द्रव्यमान होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड मास। इट इज डिनोटेड बाई एम। अर्थात किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान अर्थात मास कहते हैं। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन से एक इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूला निकल कर आता है, जो इस प्रकार से है मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अर्थात जो है मास जो होता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम के जो है प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स निकल कर आता है, जो इस प्रकार से है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, अर्थात इसको हम शॉर्ट में केजी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अदर क्वांटिटी की ही तरह मास भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद जो है थर्ड नोट आता है द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, इट डजंट चेंज एट एनी टाइम एक्सेप्ट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अर्थात मास का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यह कभी जो है बदलता नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर्स के रूल के आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि मास का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैटर का सिद्धांत ये कहता है कि हम किसी भी पदार्थ को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसे मिटा सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मास भी पदार्थ से ही रिलेटेड होता है। इस प्रकार से जो है इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है।
और इसी सिद्धांत पर जो है यह जो है कभी जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में थोड़ी बहुत मात्रा जो है इसका ह्रास होता है। तो दोस्तों इसी क्रम में स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड जो है 6 टॉपिक आता है टाइम अर्थात समय। इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर इज कॉल्ड टाइम। अर्थात किसी इवेंट्स का प्रोग्रेशन पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में जिक्र करना ही टाइम कहलाता है। तो दोस्तों इस डिफिनेशन से भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकल कर आता है, जिसमें कि फर्स्ट नोट है द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो दोस्तों हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है एमकेएस सिस्टम होता है, और सेकंड कैटेगरी जो है सीएस सिस्टम होता है, और थर्ड कैटेगरी जो होता है एफपीएस सिस्टम होता है। तो हम ये जानते हैं कि तीनों सिस्टम में टाइम ही एक ऐसा जो है फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें कि टाइम का जो यूनिट होता है वो हमेशा सेकेंड होता है। अब इसके बाद जो है सेकेंड नोट आता है इट इज कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ 4th डायमेंशन। तो दोस्तों लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के अलावा टाइम को हम 4th डायमेंशन के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 के साथ जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।